मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे विच इज ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स में भी हम किससे रिलेटेड है? कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है। ये चैप्टर हम रत्ना सागर से कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 7A करेंगे इंक्लूडिंग विद इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ द ट्राइंगल। सो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एनी टू फिगर्स हैं और उनकी जो साइज है और जो शेप है, साइज एंड शेप वो सेम है, तो वो ट्राइंगल हो गई या वो फिगर हो गई या वो थिंग्स हो गई, वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। साइज एंड शेप सिमिलर होनी चाहिए। और यही बात अगर हम ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करें तो इसमें किस तरह से ये साइज और शेप का क्या मतलब है यहाँ पे कि या तो उनकी साइड्स इक्वल हो या उनके एंगल्स इक्वल हो या कोई साइड और दो एंगल इक्वल हो, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज है। एनी थ्री थिंग्स शुड बी सेम, साइड एंड शेप मस्ट बी सेम, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। If any two triangles are congruent, then their corresponding parts are also congruent. Like मेरे पास ये ट्राइंगल है A B C और ये है P Q R। Suppose इसका AB साइड PQ साइड के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है एंड एंगल C एंगल R के इक्वल है। इस तरह से मेरे पास में है ये। तो ये साइड एंगल प्रॉपर्टी जो है उससे क्या हो जाएगा कि इसमें एक साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और अगर मैं ये कहूँगी कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कि AC जो है PR के इक्वल होगा, तो वो भी पॉसिबल होगा क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी इक्वल होंगे। अब कौन कौन से रूल इसमें फॉलो होते हैं? देखो, दो एंगल एक साइड इक्वल हो, साइड सारी की सारी साइड इक्वल हो सकती है, सारे के सारे एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें इसको नोटिस करना है, और साथ के साथ मैं आपको डिस्कस करती हुई चलूंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें यूज हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? स्टेट गिविंग रीजन देते हुए, दैट मीन्स कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रीजन देना है कि वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो ये आपकी सबसे पहले ट्रायंगल है आपके पास A B C। एंगल B इसमें 60 डिग्री है, C इसमें 70 डिग्री है, AB BC साइड, और इधर हमारे पास में है D E F। ये दे भी रखा है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये साइड। तो एक एंगल हम यहाँ निकाल लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। 60 प्लस 70 130, 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा? 50। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एंगल A और एंगल D बोथ आर इक्वल, बोथ 50 डिग्री। उसके बाद अगर हम इस तरह से रोटेट करें तो BC साइड EF साइड के इक्वल, इस तरह से चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। BC साइड इक्वल है EF साइड के, ये हमें दे रखी है, गिवन है। उसके बाद अगर हम एंगल C को और एंगल F को देखें तो बोथ आर 70 डिग्री। तो एक एंगल इक्वल है, देन साइड इक्वल है, देन एंगल इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल DEF के बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। क्लियर है? एक सीक्वेंस में आप चलोगे, पहले आप चेक करोगे कि कोई साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, जो भी चीज इक्वल है वो लिखेंगे। उसके बाद साइड है तो साइड लिख देंगे, उसके बाद दूसरा एंगल है वो लिख देंगे, और वहां से जो आपके पास में प्रॉपर्टी निकल के आती है वो आप इसका
रीजन लिख देंगे कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और ये ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। तो अगर हम यहां से देखें तो मेरे पास ए बी साइड जो है वो इक्वल है पी क्यू साइड के। उसके बाद एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, बट एंगल सी जो है, एंगल सी डज नॉट इक्वल टू एंगल आर, या आप कह सकते हैं एंगल ए इज डज नॉट इक्वल टू एंगल पी। तो ये जो है हमारे पास दो चीजें इक्वल हो रही है, बट थर्ड थिंग इज नॉट इक्वल। ये आपको दे रखा था, ये दोनों 70 डिग्री 75 डिग्री के थे, और ये इक्वल नहीं है बिकॉज एक हमारे पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और दूसरा दे नहीं रखा। अगर सॉल्व भी करेंगे तो भी वो उतने डिग्री का नहीं आएगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तीन चीजें आपके पास जो है सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ए बी सी, ये ए बी एंड सी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री। ये ट्रायंगल उल्टी बनी हुई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एफ 50 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज डी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को ए बी सी रीड करती हूँ, ए बी सी रीड करती हूँ, और इस ट्रायंगल को इस तरह से बना लेती हूँ, बिल्कुल सेम इसकी तरह सीधी कर ली मैंने। ये ट्रायंगल उल्टी पड़ी हुई थी, सीधी कर ली, तो ये वाली जो साइड है ये डी की यहाँ आनी चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल ई पे बना हुआ है, और एफ पे कौन सा एंगल बना हुआ है, 50 डिग्री। अगर मैं इसको सीधा कर लेती हूँ तो ये डायग्राम मुझे, ये फिगर जो है मुझे इस तरह का नजर आएगा। इस फिगर को मैंने सीधा कर लिया इस तरह से, इसको ऐसे घुमाया पकड़ के, इस तरह से, इस डायरेक्शन में मैंने इसको घुमाया, तो ये बना मेरे पास। अब यहाँ से मैच करते हुए चलेंगे, ए बी जो है वो इक्वल है डी ई के। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल ई दोनों 90 डिग्री के हैं, ये हमें दे रखा है। और एंगल सी और एंगल एफ दोनों क्या है, सॉरी 90 नहीं 50 डिग्री। तो एंगल ये पहली साइड इक्वल है, फिर एंगल दो इक्वल है, तो क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। विद विच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे पास में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, साइड एंगल एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी, और अब देखो पहले इसका नाम एफ डी ई कुछ नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ से डी ई एफ नजर आ रहा है, तो ट्रायंगल डी ई एफ ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाय एस ए बी सी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, सॉरी फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इज ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आपको दे रखी है। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, 35 डिग्री, और यहाँ पे आपको दे रखा है डी ई एफ 90 डिग्री, 55 डिग्री, तो ये 35 डिग्री हो सकता है। बट इसमें क्या है हमारे पास,
रखी, सिर्फ दो थिंग हमें दे रखी है और दो चीजों का यूज करके हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। हमें 3 थिंग्स रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है। ए एक्स एंड बी वाई आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट्स। ए एक्स और बी वाई दो इक्वल लाइन सेगमेंट आपको दे रखे हैं इस तरह से कि ये दोनों पैरेलल है। ए बी एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट, ये दोनों क्या करते हैं, पी पे इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो आपको प्रूव करना है जो ट्राइंगल ए पी एक्स है, ए पी एक्स ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल ए बी पी वाई के जो है कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ध्यान से देखेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है और दिस एंगल ए पी एक्स एंड बी पी वाई, एंगल ए पी एक्स इक्वल टू एंगल बी पी वाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इससे पहले, इस एंगल से पहले हमें दो साइड इक्वल दे रखी थी, ए एक्स एंड बी वाई। ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल है, ये हमें दे रखा है, गिवन है ये चीज हमें। और क्या चीज हमें इक्वल दिखाई दे रही है, अगर मैं इन लाइंस को एक्सटेंड करूं इस तरह से, दोनों पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करूं, तो ये लाइन जो है हमें क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन नजर आ रही है, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली। या फिर इस लाइन की बात कर सकते हैं, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है दोनों के बीच में। तो इस तरह से मेरे पास जो एंगल होगा, एंगल एक्स ए पी एंड एंगल पी बी वाई, पी ए एक्स एंड पी बी वाई जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से एंगल पी ए एक्स इक्वल टू एंगल बी पी बी वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे आपके पास। और साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, ट्राइंगल ए पी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी वाई बाय साइड एंगल प्रॉपर्टी। अब ये इक्वल हो गई है, उसके बाद उसने ए बी एंड एक्स वाई बाइसेक्ट ईच अदर आपको बताया है कि ये बाइसेक्ट करता है, दैट मींस ए पी और पी बी लाइन इक्वल होनी चाहिए और एक्स पी एंड पी वाई लाइन इक्वल होनी चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो बाय सिटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, एक्स पी हो जाएगी पी वाई के इक्वल और ए पी हो जाएगी पी बी के इक्वल। तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों लाइंस बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करती हैं, ए पी एंड एक्स वाई बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट इज इस तरह से मेरे पास दे रखा है ए बी
So in triangle APD and BPC, APD and BPC ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो DA इज इक्वल टू, अब ये देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको AD लूं या DA ले रही हूं तो इसको CD लूंगी, क्योंकि ये ट्राइंगल उल्टी पड़ी हुई है CD। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि ट्राइंगल हमारी कौन सी है और कॉन्ग्रेंट कौन सी करनी है। नेम उल्टा हो गया तो एंगल चेंज हो जाएंगे, तो नेम उल्टा नहीं करना, नेम जैसे सीधा है उसी तरह से आपको एंगल्स और साइड्स देखनी है। तो ये आपको गिवन है, एंगल A इक्वल टू एंगल B है। क्यों है? दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि परपेंडिकुलर थी वो। और एंगल APD is equals to angle BPC because of the vertically opposite angles। और साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये, सो बाय SAA ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BPC हो जाएगी। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। किस तरह से? तो दैट मीन्स AP इक्वल टू PB हो जाएगा एंड DP इक्वल टू PC हो जाएगा बाय CP और इनके होने से P इज द, क्या हो जाएगा? P इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट भी उनको 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है। मिड पॉइंट किस किस का? AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD बोथ, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है तो ये इनका मिड पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। तो आज की क्लास में हम ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।